हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किमतियान, आपका न्यू फिजिक्स का प्रोफेसर। तो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर किम, आपको नहीं लगता फिजिक्स काफी बोरिंग है? हम कुछ और नहीं कर सकते क्लास में? क्लास में प्रोफेसर हैं, फिर भी आप बिना परमिशन के अंदर आ रहे हैं। वैसे आपकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम। नेम जॉन जैकब, इस कॉलेज का रूल ब्रेकर। इंटरेस्टिंग। तो मिस्टर रूल ब्रेकर, आप खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं ना? मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल सी बोर्ड पे लिख रहा हूँ, शायद आपको आती होगी, सॉल्व करके दिखाइए। वेट, ये सब टॉपर्स के काम होते हैं, मेरा नहीं। मैं रूल्स ब्रेक करता हूँ, रूल्स फॉलो नहीं करता हूँ। ठीक है, तो फिर आप रूल्स ब्रेक कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा कि रूल्स कैसे फॉलो किए जाते हैं। स्टार्टिंग में प्रोफेसर यही बोलते हैं, मगर जब वो मुझे जानने लगते हैं वो खुद इस कॉलेज को छोड़कर चले जाते हैं। अब वो तो टाइम ही बताएगा। अब फिलहाल मेरी क्लास का टाइम भी हो रहा है, तो मुझे क्लास स्टार्ट करनी है और ख़त्म भी करनी पड़ेगी। तो अब कृपया करके आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। ओके? हाँ, फाइन, कोई बात नहीं, क्लास लेने देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ प्रोफेसर को। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाय बाय। प्रोफेसर किमतियान, आपको इतनी आसानी से तो मैं नहीं जाने दूंगा। रूल्स सिखाएंगे आप मुझे कि रूल्स कैसे फॉलो करना है। रियली? प्रोफेसर किमतियान, आप खुद रिजाइन करोगे या फिर मैं आपके इस कॉलेज से निकलवाऊं? जॉन जैकब, हिम्मत कैसी मेरे कैबिन में आने की? बोला था ना मैंने, रूल्स ब्रेक करना मेरा काम है। एंड बाय द वे, मुझे आप बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे आप इस कॉलेज में नहीं चाहिए थे, मुझे कोई फीमेल प्रोफेसर चाहिए थी। वाओ, इंटरेस्टिंग। लगता है कुछ ज़्यादा ही प्यार है आपको फीमेल से, लेकिन अब तो मैं आ गया हूँ। तो सॉरी मिस्टर जॉन जैकब, बट अभी फिलहाल मेरे अलावा इस कॉलेज में कोई नहीं आ सकता। पर आपके जाने के बाद तो कोई आ सकता है ना? मुझे फीमेल प्रोफेसर चाहिए, आप रिजाइन कर दीजिए। ओके? व्हाट, रिजाइन कर दूँ मैं? जैकब, तुम शायद जानते नहीं हो, मुझे बहुत प्यार अपनी जॉब से, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। कर लो जितना प्यार करना है आपको अपनी जॉब से, लेकिन तैयार रहना अपना बैग पैक करके, मैं बहुत जल्द आपको इस कॉलेज से निकलवा दूंगा। ओके जैकब, मैं तुम्हें रूल ब्रेकर मान लूंगा अगर तुमने मुझे इस कॉलेज से निकलवा दिया तो फिर मान लीजिए, इसमें देरी मत कीजिए, मैं रूल ब्रेकर ही हूँ। जैकब, बहुत हो गया तुम्हारा, मैंने बहुत सुन लिया, अब मुझे अपना काम करने दो और तुम ऐसे जाओ। क्यों, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं तो कॉलेज छोड़ दीजिए ना। वाह, इंटरेस्टिंग, कुछ भी बोलो तो कॉलेज छोड़ दूँ। ठीक है, तुम ये बने रहो। इनको गुस्सा नहीं आता है क्या? जब देखो तो बस स्माइल करके बात करते हैं। वैसे हैं तो काफ़ी हैंडसम प्रोफेसर। जैकब, देखो अगर तुम यहाँ पे हो तो एक काम ही कर लो, मेरी कुछ बुक्स पढ़ी हैं उन्हें सही से लगा दो। क्या आपने क्या मुझे अपना नौकर समझ के रखा है? नौकर नहीं, तुम यहाँ पे हो तो क्या कर रहे हैं फालतू बैठे हुए? तब तक मेरी बुक सही कर दो ना। नहीं, मैं यहाँ पे फ्री नहीं बैठा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बाय, कल मिलता हूँ आपसे। हाँ ओके, बाय। जॉन जैकब। हेलो प्रोफेसर किम, क्या सोचा, जॉब छोड़ रहे हैं ना? जैकब, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं ही जॉब क्यों छोड़ूंगा? तुम क्या समझ रखा है? छोड़ दो ना, जॉब नहीं छोड़ी जा रही आपसे, एक जॉब ही तो बोल रहा हूँ, छोड़ दो, क्या जा रहा है आपका? जैकब, मैंने भी तुम्हें बोला है ना, इतनी जिद अच्छी नहीं होती, और मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, हमेशा रहूँगा, और मेरी जगह भी कोई नहीं आएगा फिलहाल। ओके? और ये बात तुम भी अच्छे से जान लो जॉन जैकब, अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना जब तक तुम्हारी लास्ट ईयर नहीं हो जाती। नहीं रहूँगा मैं। क्यों रहूँगा आपके साथ? पता नहीं क्यों, मुझे आप अच्छे नहीं लग रहे। मुझे फीमेल चाहिए थी कोई। प्रोफेसर किमतियान, आप वो हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है। फैमिली के नाम में मॉम डैड हैं, मगर आप उनके साथ नहीं रहते क्योंकि वो आपको प्यार नहीं करती। और ऐसा कोई भी नहीं है जिसे आप प्यार करो या फिर वो आपको प्यार करे। ओए,
क्या बस जब देखो तब फोन में घुसा रहता है। कितनी गर्लफ्रेंड है वैसे तेरी? इसे तुझे क्या? अब तू हर बार अपना मुंह उठा के यहाँ मेरे घर पे क्यों पड़ी रहती है? हाँ? ओए भूल मत कि ये मेरे बाप का घर है, मेरे मॉम डैड का घर है और मेरा घर है, तेरा कुछ नहीं है। तू यहाँ पे क्यों पड़ा रहता है? एक्सक्यूज मी, तेरी शादी कर दी है मैंने, पति का घर है तेरा, अपने पति के पास क्यों नहीं रहती? हाँ? मॉम, इसे बोला करो ना, ये अपने पति के पास रहता है, यहाँ क्यों आ जाती है बार-बार? तुझे तो मैं देखती हूँ। मॉम सुनो, मॉम सुनो, 6 मिनट के बाद सुनना, मुझे ना भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा, कुछ वेट कर रही थी मैं तेरा, आया नहीं तू नीचे? चल बैठ, मैंने डिनर लगा दिया, खा ले। थैंक यू मॉम। अच्छा वैसे ये बताइए, ये जीवन यहाँ क्यों पड़ी रहती है? इसकी शादी हो गई ना, अपने पति के पास रहे, अपना ससुराल संभाले। जंकुक बेटा बस मुझसे मिलने आई थी। हाँ मॉम, आपने ना सर पर चढ़ा रखा है, उसको बोलो कि अभी उसका घर नहीं है, अभी मेरा घर है जॉन जंकुक का। यहाँ पर सिर्फ जॉन जंकुक रहेगा, उसकी मॉम रहेंगी एंड उसका डैड रहेंगे एंड जिमिन तू। जल्द से जल्द इस घर से अपना बोरिया बिस्तर बांध। ओ हेलो, कितनी बार समझा तुझे, ये मेरा भी घर है, मैं इस घर की बेटी हूँ, समझा ना? पर अब तो किसी और की बहू है। जंकुक मॉम इसे छोड़ो, मुझे ना बाहर जाना है आज रात को। बाहर? पर क्यों बेटा? मॉम वो एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड है ना, उससे कुछ डाउट्स हैं तो मैं उसे समझाने जा रहा हूँ। कम से कम झूठ तो ढंग का बोल दिया कर, डाउट्स का नाम ले रहा है, डाउट्स कुछ और ही डाउट्स होने वाले हैं। मॉम ये चुप कर, तू कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही है। और जब मैं आऊँ ना वापस लौट के सुबह घर, तब तक तुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। सुबह को बोलो यहाँ से लेकर जाए इसे। मॉम मुझे कुछ पैसे चाहिए, समथिंग 10-20 हज़ार। हाँ ओके बेटा, मैं ट्रांसफ़र कर देती तुम्हें। हेलो। हाँ थैंक्स मॉम, यू आर द बेस्ट। बाय। हाँ बाय, ध्यान से रखना अपना, ओके? ओह गॉड मॉम, आप कितना सिर पे चढ़ाएंगे इसे? ऐसे तो ये बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। हाय जीन, क्या कर रही हो? हाँ डैड, आप आ गए, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। कैसे हैं आप डैड? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कब आए वैसे? अरे ये अभी आई थोड़ी देर पहले। वैसे आप डिनर कर लीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, करता हूँ। पहले जाओ जंकुक को बुला लो, हम सब साथ में डिनर करेंगे। अरे जंकुक ना अभी थोड़ी देर पहले डिनर करके अपने फ्रेंड्स के यहाँ गया है ग्रुप स्टडी करने रात को। हाँ ग्रुप स्टडी? ओह वाह, मैं देख रहा हूँ आजकल जंकुक को कुछ ज़्यादा ही ग्रुप स्टडी हो रही है, अच्छा लग रहा है। फिर भी ध्यान रखना जंकुक का। हाँ हाँ क्यों नहीं, स्टडी करने जाता है मेरा बच्चा। अब डिनर कीजिए। स्टूडेंट्स, तो चलो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ करते हैं ना, बट इतनी जल्दी भी क्या है प्रोफेसर, मुझे तो आने दीजिए। फाइनली मिस्टर जॉन जंकुक की एंट्री हो चुकी है। मिस्टर रूल ब्रेकर, आज भी आप बिना परमिशन के आए हैं, समझ सकता हूँ मैं, आपकी आदत है धीरे धीरे ही बदलेगी। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कभी परमिशन लेके अंदर नहीं आऊँगा। देखते हैं बनी बेबी, चलो अपनी सीट पर बैठ जाओ। हाँ क्या बोला इन्होंने? बनी बेबी? देखो इतना गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है जंकुक। आई नो तुम्हें वक्त लगेगा, तुम अब तक इतने बिगड़े हुए, किसी ने तुम तक डांटा भी नहीं है शायद। लेकिन मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, प्यार से समझाऊंगा, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट। स्टूडेंट? पर मुझे आप बिल्कुल भी नहीं पसंद हो। मैं बस आपको इस कॉलेज से निकलवाना चाहता हूँ, मुझे बस कुछ प्रूफ मिलने दीजिए, आपके खिलाफ को निकलवा दूंगा। हे जंकुक, वहाँ कहाँ जा रहे हो? यहाँ बैठो फर्स्ट टेबल पे, तुम्हारे लिए जगह छोड़ रखी है मैंने। क्या आज से तुम यही बैठोगे? मुझे पता है पीछे बैठकर शायद तुम अच्छे से स्टडी नहीं करते हो और प्रोफेसर की बात को भी इग्नोर करते हो, इसलिए अब से तुम यहाँ बैठोगे मेरे सामने, जस्ट सामने। शी प्रोफेसर का कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है क्या? ऐसे ही कुछ टाइम में 10 की क्लास भी ओवर हो जाती है। मैंने इतना परेशान करूँगा
कि ये कॉलेज से खुद ही छोड़ देंगे। प्रोफेसर किम थे फिर से। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? डर लग रहा है मुझसे? शांकोक, मेरे सिर में काफ़ी दर्द हो रहा है, तो इससे अच्छा कि तुम जाओ प्लीज़, अपने क्लास अटेंड करो या फिर बाहर जो भी करना है वो करो। अगर सिर में दर्द है तो घर पर रेस्ट कीजिए ना, हमेशा के लिए कॉलेज छोड़ दीजिए। शांकोक। हे हाय बेबी, तुमने इस टाइम कॉल किया मुझे? शांकोक, तुम्हें बात करनी है तो बाहर जाके करो, मेरे कैबिन में नहीं। हाँ बेबी, क्या हुआ? व्हाट? बेबी अभी कैसे आ सकता हूँ? रात को आऊँगा ना। अभी चाहिए? ओके आता हूँ। शायद इसकी गर्लफ्रेंड है। मेरी गर्लफ्रेंड है एक्चुअली ना, उसे मेरी नीड है तो मुझे। ओह या ऑफ कोर्स, चाहो ना नीड्स पूरी कर अपनी गर्लफ्रेंड की। ये सब कोर्स करूँगा ही, वो मेरा काम है। वैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट? इंटरेस्ट नहीं है? आप लड़की हो ना? ऑफ कोर्स। तुम्हें कुछ शक है? मैं लड़का ही हूँ, मगर मुझे लड़के पसंद है। हाँ? क्या इन्हें लड़के पसंद है? मतलब ये बॉयज ये सको, इसलिए मैं अभी तक सिंगल हूँ बिकॉज मुझे कोई ऐसा बॉयज नहीं मिला जिसे मेरी तरह बॉयज में इंटरेस्ट हो। वाह, क्या अच्छी न्यूज़ दी ना आपने। अब तो आप फुल रेडी हो जाइए कहते हैं इस कॉलेज से निकलने के लिए, क्योंकि मैं पूरे कॉलेज को, प्रिंसिपल को, सबको बताऊंगा कि हमारे प्रोफेसर। हे शांकोक, स्टॉप इट, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं ऐसा करूँगा नहीं, करने जा रहा हूँ। कॉलेज में सबको बताऊंगा कि हमारे प्रोफेसर। शांकोक, आपके पास सिर्फ 2 घंटे, पैकिंग कर लीजिए, मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ। 2 घंटे तक तो ये बात पूरे कॉलेज में फैली जाएगी। ओके? हाँ शांकोक, नो, तुम मेरा नाम, मेरी इज्जत इस तरह से नहीं उछाल सकते। शांकोक किधर आओ? प्रोफेसर किम, आपको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया है। शांकोक, अगर तुमने किसी को भी कॉलेज में कुछ बताया ना तो मैं तुम्हारे साथ वो सब कर सकता हूँ जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ओके? आप ये कहा था, इन्होंने मुझे किस क्यों किया? इन्होंने बोला इन्हें बॉयज पसंद है, कहीं इनकी नजर मुझ पे तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शांकोक, तुम अभी तक यहाँ पर हो? क्या हुआ? नाराज हो मुझसे? कुछ बोलो। नहीं, ये लेटर आपके लिए। लेटर? मेरे लिए? पर क्यों? पढ़ लीजिएगा इसको, मैं जा रहा हूँ, बाय। हाँ? शांकोक लेटर देके गया? क्या इसमें? डोंट वरी प्रोफेसर किम, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आपको बॉयज़ पसंद है, और मैं आपको कॉलेज से जाने के लिए भी नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, शर्त बस ये है कि आप मुझसे कभी बात मत कीजिएगा, ना ही मैं आपसे कभी बात करूँगा। जस्ट बिकॉज आपने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली है, मुझे नहीं पसंद आया आपने मुझे किस किया। ये किस मेरे स्पेशल के लिए थी, मैं जिससे प्यार करूँगा, शादी करूँगा, ये किस उसके लिए थी प्रोफेसर किम। आई हेट यू। शांकोक, हे शांकोक, क्या हुआ बेटा तुझे? आज बाहर नहीं जाना क्या गर्लफ्रेंड से मिलने? नहीं सो रहा है? मॉम, आप यहाँ पर? हाँ, काफ़ी टाइम हो गया, तुझे नीचे देख रही थी, आया नहीं, क्या हुआ? मॉम कुछ नहीं, इधर आओ, मुझे ना आपसे कुछ पूछना है। हाँ बेटा बोल ना, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मॉम, सच्चा प्यार क्या होता है? ट्रू लव? और ये होता है तो कैसे पता चलता है? शांकोक, तेरी गर्लफ्रेंड है ना? मॉम, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है ऐसा, हम सिर्फ फिजिकल नीड्स के लिए एक दूसरे के साथ हैं। नो शांकोक, मैं क्या समझ रही थी। ओके फाइन, तो सुनो शांकोक,
इश्क वो नहीं है जो जरूरतों के लिए किया जाए, इश्क तो वो है जो बिना किसी शर्त के जिया जाए। हजारों चेहरे होंगे इस दुनिया की भीड़ में, मगर सुकून वही मिलेगा जहाँ दिल तुम्हारा ठहर जाएगा। जिस्म से मिलने वाले तो राह चलते मिल जाएंगे, तलाश उसकी करो जो तुम्हारी खामोशी को समझे। वो गुस्सा भी करे तो उसमें परवाह नजर आए, वो दूर भी हो तो हर लम्हा उसका एहसास पास आए। मॉम, बॉडी टू बॉडी प्यार नहीं होता है ना? शागोक, अभी मैंने क्या समझाया बेटा तुम्हें? प्यार वो नहीं है जो जिस्म की भूख पर शुरू होकर बिस्तर पर खत्म हो जाए। सच्चा प्यार तो वो है जो रूह को छूकर पूरी जिंदगी को एक सुकून से भर दे। ये किसी दीवार, किसी जात या किसी जेंडर का मोहताज नहीं होता। इश्क तो बस एक प्योर एहसास होता है जो हर बंदिश से, हर चीज से ऊपर होता है। कभी किसी को पहली नज़र में उनका सच्चा प्यार मिल जाता है, तो कभी कभी बरसों साथ रहने के बाद उन्हें एहसास होता है कि यस, ये वही हम सफ़र है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये कब, कहाँ, कैसे, किससे, इस पर किसी का जोर नहीं चलता, क्योंकि जब दिल मिलते हैं ना तो सिर्फ मोहब्बत दिखाई देती है, बाकी सब धुंधला हो जाता है। प्यार जेंडर या जमाने के नियम नहीं देखता, वो तो बस दो रूहों को एक दूसरे के पहचान लेना है। ये वो हसीन सफ़र है जिसे सिर्फ जिया जाता है, महसूस किया जाता है। और अगर किसी को प्यार हो जाए ना तो पूरा जहां उसके सामने छोटा लगने लगता है। मॉम, थैंक यू मुझे प्यार की रियल डेफिनेशन बताने के लिए। मेरा बच्चा, रात काफ़ी हो रही है, सो जा। आगे मॉम। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यस प्रोफेसर। चाको को क्या हुआ? कल तो बोल रहा था मुझसे बात नहीं करेगा, और आज देखो कैसे। स्टूडेंट्स, हम क्लास में फोकस करते हैं, तो हम कल कहाँ थे? फाइनली 2 दिन के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो क्लास का टाइम भी ओवर हो रहा है। हमें अपनी क्लास नहीं खत्म कर देनी चाहिए। और शगो, तुमने मुझसे कुछ बुक्स मंगवाई थी ना, मैं लेकर आ गया हूँ, तो आके ले जाना वापस से, ठीक है? बुक्स? ओके, गुड। शगो, जाओ या नहीं? चला जाता हूँ, बुला रहे तो देखता हूँ क्यों। मैं आई कम इन प्रोफेसर? यस ऑफ कोर्स शंकु, कम इन। हाँ, आपने बुलाया मुझे, मैंने मना किया था ना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हाँ, पर मुझे बात करनी थी तुमसे कल के बारे में। एक्चुअली मुझे रियलाइज हो चुका है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुस्से में तुम्हें किस कर दिया था। हाँ, तो मुझे भी काफ़ी बुरा लगा था, बिकॉज ये मेरी फर्स्ट किस थी, और इस तरह आपने अचानक से कर ली। तो फर्स्ट किस, यही मुझे पूछना था। तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है ना, तुमने कभी ऐसे किस नहीं किया? नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। हम सिर्फ बॉडी के लिए। आई एम सॉरी शंकु, मुझे लगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुमने कई बार से किस किया होगा, मगर तुम्हारा लेटर पढ़ा तो मुझे सच में काफ़ी बुरा लगा। इट्स ओके, मगर आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। आपने मुझे बोला था ना कि आपको बॉयज़ पसंद है, और आपने मुझे किस किया, तो हाँ, मुझे इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा बुरा लगा। शंकु, ये सिर्फ तुम्हारी फर्स्ट केस नहीं थी, मेरी फर्स्ट केस थी। मैंने भी पहली बार तुम्हें किस किया है, मैंने कभी किसी को किस नहीं किया, कभी नहीं। व्हाट? आपकी फर्स्ट किस थी? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है आपने कई बार किस किया है, क्योंकि आपने जिस तरह से किस किया था ना, इतने ज़ोर से, मैं तो। ओके बनी, पर नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा। मतलब ध्यान रखेंगे क्या? ये मुझे फिर से किस करेंगे क्या? वैसे बनी, तुम बोलो तो मैं तुम्हें फिर से सॉफ्ट किस करूं? हाँ? फिर से? इनका पूरा इंटरेस्ट आ रहा है मुझमें, मैं क्या करूं? देखो बनी, अगर तुम्हें किस पसंद नहीं आया कल का तो तुम बता सकते हो। क्या बोलूं मैंने अब? क्या हुआ? पसंद आया था ना तुम्हें कल का किस? शट अप, आप कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं। मतलब मुझे बॉयज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे गर्ल्स पसंद है। गर्ल्स, यू नो,
पता है गर्ल्स पसंद है। अपनी गर्लफ्रेंड को तो कभी किस नहीं किया। आप ना कुछ शादी बोले, मैंने किस नहीं किया मुझे कभी। ओके ओके फाइन, ठीक है चलो जाओ क्लास में, मुझे क्लास लेनी है। हाँ ठीक है जा रहा। और सुनो, छुट्टी में मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय। ओह क्या बात है बनी, लेटर्स लिखे जा रहे हैं। किसके लिए? गर्लफ्रेंड के लिए क्या? शट अप, गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। क्या ब्रेकअप कर लिया? हाँ नहीं तो क्या, ऐसे भी वो मेरी बॉडी के लिए मेरे साथ थी इसलिए ब्रेकअप कर लिया। पर बनी क्या सच में आपको उससे प्यार नहीं था या फिर उससे आपसे? शट अप, मैंने बोला ना मुझे उससे प्यार नहीं था, नहीं उसे मुझसे। तो आप मेरी गर्लफ्रेंड को बीच में क्यों लेकर आ रहे? क्यों लेकर आ रहा हूँ? मैं क्या लेकर आ रहा हूँ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना, प्यार करते थे ना? नहीं करते थे प्यार उससे। ओके अब आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए, ये लेटर पकड़िए और पढ़ लेना इसे बाद में, ठीक है? और बाय। मैंने कुछ नहीं किया, गलती से हो गया, बाय। हाँ गलती से हुआ? अरे हली बेबी ये भी ना, वैसे लेटर पढ़ता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? नंबर लिखा है इसमें अपना, क्या कॉल करने के लिए? मैंने इस लेटर में अपना नंबर लिखा है, तो क्या वो मुझे कॉल करेंगे या फिर नहीं करेंगे? उन्होंने पता नहीं क्या जादू किया है, बट उन्होंने किस किया ना, मेरा दिमाग खराब हुआ गया तब से। पता नहीं क्यों इनके बारे में सोचे जा रहा हूँ। बानी ने नंबर दिया था अपना, क्या करूं, कॉल करूं या नहीं? अब नंबर दिया तो कॉल करने के लिए ना त्यान, तू भी क्या सोच रहा है? कॉल कर, ये रहा नंबर, डायल करूं। हाँ फोन रिंग हुआ। ओहो कॉल आ गई प्रोफेसर की, उनकी कॉल आ गई। थैंक यू, मुझे पता था आप मुझे कॉल करोगे। हेलो हाय शांको। हाय प्रोफेसर किम त्यांग। हे कम ऑन, मुझे तुम त्यांग बुला सकते हो, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर मैं कॉलेज में हूँ या हम नॉर्मल बात कर सकते हैं? ओके मैं आपको त्यांग बुलाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, तुमने लेटर में ये भी लिखा था ना कि हम फ्रेंड्स बन सकते कि नहीं? हाँ तो हम फ्रेंड्स हैं ना, तभी तो मैं आपको त्यांग बुला पाऊँगा ना। यस ऑफ कोर्स बनी, हाँ फ्रेंड्स हैं, तुम मुझे मेरे नेम से बुला सकते हो। ओके वैसे बनी तुम ये बताओ, तुमने डिनर कर लिया ना? हाँ मैंने कर लिया है, आप क्यों पूछ रहे हैं ऐसा? क्या हुआ, आपका डिनर नहीं हुआ है तो आप खा लीजिए ना पहले खाना। हाँ मेरा बाकी है तो मैं कर लूँ डिनर, हम उसके बाद बात करते हैं रात को, ठीक है? मुझे नहीं पता ये कौन सी फीलिंग है, मगर एक अजीब सी खुशी है, साथ में डर भी कि आप। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब हमारे तक का रिश्ता काफ़ी चेंज हो जाता है, क्योंकि अब ये दोनों फ्रेंड्स ज़्यादा रहते हैं और प्रोफेसर और स्टूडेंट का रिश्ता कम होता है। त्यांग मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम कहाँ बिजी हो, क्या कर रहे हो नहीं जानना, बस तुम्हें आना है घर 2 दिन के बाद। ओके पर डैड मैं त्यांग मुझे कुछ नहीं सुनना, काफ़ी टाइम हो गया तुम घर नहीं आए हो, अब और कुछ नहीं सुनना, जल्द से जल्द घर आकर मिलो मुझसे। ओके क्या हो गया इनको, मेरे कॉल बार बार कट क्यों हो रहा है? लगता है शायद कहीं और बिजी हैं, पर कहाँ बिजी हैं? ओह नो, शंको के इतने सारे मिस कॉल्स। हेलो सॉरी शंको, ठहर के कॉल आ रही थी, मैं उनसे बात कर रहा था। ओह आपके डैड के कॉल आ रही थी, क्यों? वैसे तो वो कभी तो आपको याद करते नहीं है ना? हाँ नहीं करते, उन्हें कुछ काम था। हाँ मुझे घर जाना है 2 दिन बाद, बस इसलिए उनके कॉल आ रही थी। अच्छा तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते, मुझे भी अपना फ्रेंड बना के ले चलिए वहीं पे, मैं भी रह लूँगा कुछ दिन। शंको क्या बोले तुम, मेरे घर में मेरी इज्जत नहीं है, मुझे कोई समझता नहीं है, तुम्हें वहाँ ले जाके मैं क्या तुम्हारी बेइज्जती करवाऊँगा? ओके नहीं जाता मैं। ग्रेट। अच्छा वैसे तुम प्यार करते हो ना किसी से? क्या हुआ उसका? हाँ करने लगा हूँ एक्चुअली, मुझे नहीं पता ये प्यार है या कुछ और, बट मैं काफ़ी फील करता हूँ उसके लिए। उसके लिए क्या बात है, क्या सच्चा है, तुम्हें अभी प्यार मिल गया, तुम्हारा सच्चा प्यार?
पता नहीं मुझे कब मिलेगा। वैसे कब बता रहे हो उसे अपने दिल की बात? अभी तो नहीं, फिलहाल मुझे थोड़ा सा और टाइम देना है अपने आप को एंड उसको भी। सही है जंकुक, सब तुम्हारी तरह लकी नहीं होती। तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें बहुत प्यार करती है और अब मुझे लगता है तुम जिससे प्यार करोगे वो भी तुम्हें प्यार करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ही लकी हो। बस देखो आपके आसपास क्या क्या है। कुछ भी नहीं है मेरे आसपास, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं और कोई भी नहीं। चल जंकुक, रात काफ़ी हो रही है, हमें सो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, बाय, टेक केयर। आई नो आप खुद को काफ़ी अकेला फील करती हो, मगर ऐसे कैसे चलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पर कितना लकी है ना जंकुक, एंड वो जिससे प्यार कर रहा है वो इंसान उसे जंकुक मिल रहा है। काश जंकुक तेरा बॉयफ्रेंड होता तो उसे कितना हैप्पी लगता, उसे कितना प्यार करता और बदले में जंकुक तुझे कितना प्यार करता। क्या हुआ, ये प्रोफेसर टैंग आज दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? कैबिन में देखता हूँ इनके। हेलो प्रोफेसर किम, यहाँ भी नहीं। ये आज कॉलेज आए भी हैं या फिर नहीं? हेलो, कहाँ पर हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे आप कॉलेज में? कॉलेज में होऊंगा तब ना दिखाई दूंगा। मैं घर पे हूँ, पैकिंग कर रहा हूँ एंड काम भी का था, बस इसलिए। आप कॉलेज नहीं आए इसका मतलब है? हाँ, मुझे बता नहीं सकते थे? मैं भी कॉलेज नहीं आता, आपके घर आ जाता आपकी हेल्प करवाने पैकिंग में। आप मुझे बताइए, मैं घर आता। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं घर आने की तुम्हें। वैसे तुम्हारे प्यार को पता चलेगा कि तुम मेरे साथ हो तो उसे बुरा नहीं लगेगा क्या? आप कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रहे मेरे प्यार के बारे में आजकल? सोचूंगा क्यों नहीं, तुम्हारा प्यार जंकुक ऑफ कोर्स थोड़ा सा बुरा भी तो लगता है ना मुझे कि मेरा फ्रेंड कम जंकुक किसी और का। आपको बुरा लग रहा है? क्यों बुरा लगता है? मुझे नहीं पता क्यों बुरा लगता है। मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, रात को आ जाना, पार्टी करेंगे। ओके ओके बाय। यस आ रहा हूँ जंकुक, वेट ही तो नहीं हो रहा मुझसे। हाय हेलो, जल्दी से इधर मुझे गाल पे कुछ दो। हाँ ठीक है। वैसे आपको ये किस पे चाहिए होता है? ये किस है? इसे किस बोलते हो? ये तो बस मेरा क्या वो, आई नो आपको ये सब पसंद है, मेरा टच करना आपको फील होता है, कुछ फील नहीं होता है। तुम ना ये सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड को देना, मुझे मत दो, ठीक है? मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है? आप अच्छे जानते कि मैं किससे प्यार करता हूँ। हाँ तो वो भी तो तुमसे प्यार करता है ना। या सो लकी जंकुक। आप क्यों आप खुद को लकी मानते हैं? आप भी लकी हो। ऐसा क्या करूँ मैं कि मुझे भी कोई प्यार करे? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं प्यार करता नहीं हूँ, काफ़ी नहीं है? तुम मुझे प्यार कैसे कर सकती हो? तुम किसी और के हो जंकुक, तुम मुझे दोस्त की तरह प्यार करते हो, बस सिर्फ दोस्त की तरह। लेकिन हाँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ ना, इससे तो अच्छा मैं मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं, इससे अच्छा मैं मारी जाऊँ, वही अच्छा है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मरने की बात क्यों बोल रहे हैं आप? आप क्यों ऐसा सोचते हो कि आपसे कोई प्यार नहीं करता? आपके मॉम डैड भी आपसे प्यार करते होंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी आपको। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, मॉम डैड को छोड़ो। तुम आप नहीं बोलो जंकुक, तुम भी तो किसी और से प्यार करते हो ना, मुझसे क्यों नहीं? मैं अल्लाह की हूँ ना, इसीलिए ध्यान। पर हाँ अच्छा, ये कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी आदत नहीं है। जब मैं मर जाऊँगा ना, अच्छा कोई नहीं रोएगा मेरे लिए। ध्यान, इनको ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरा मन कर रहा है इनको इतना मारूं। जंकुक क्या तुम रोगे मेरे लिए? ध्यान बस बहुत हुआ आपका, क्या बोले जा रहे हैं आप? तब से मैं आपका सुन रहा हूँ, मर जाऊंगा, मर के दिखाइए। हिम्मत है ना तो मर के दिखाइए। चलिए मैं खुद आपको धक्का देता हूँ नीचे, मर जाइए।
मुझे छोड़कर जाएंगे? जंगकुक, आपको क्या लगता है कि आप मुझसे प्यार करते हो, मैं नहीं? और आप ये मुझे बार बार मेरी धमकी को देते रहते कि मैं उसके पास चला जाऊं, किसी से प्यार करता हूं, आपको बुरा लगता है, बुरा लगता है। सीधा कह क्यों नहीं देती आप मुझसे? जंगकुक, आप मुझसे कहते क्यों नहीं कि आप मुझसे प्यार करते हो? एक बार भी बोल नहीं सकते थे। दिल दे वल्ला जा रहने दे यारियां, दिल की राहों में है दर्द हजारियां, तेरी यादों का साया साथ चलता है। जंगकुक, इन्हें होश है या नहीं? कहीं नशे में तो नहीं? जंगकुक, क्या आज रात के लिए मुझे तुम मिल सकते हो? हाँ, आज रात के लिए क्या? मैं तो त्यांग आपका हूँ ना। आप बोल दिया ना मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो फिर हाँ, पर परमिशन लेनी जरूरी है प्यार में। रियली? यस, मैं बिना परमिशन के कुछ भी नहीं करना चाहता। तुम्हारी परमिशन हो तो हाँ ठीक है, आपका मन है तो कर लीजिए। वाह जंगकुक, तुम कितने ज़्यादा हॉट हो। हाँ, हॉट नहीं होता, हॉट तो आप होते हैं। नहीं बेबी, तुम हॉट, सेक्सी और पता नहीं यानी क्या क्या हो। हाँ, मुझे क्रेजी कर रहे हो। तो फिर रुकी क्यों? इधर आओ। आता फर्स्ट टाइम है। हाँ, तो मेरा कौन सा सेकंड टाइम है? ओपन योर माउथ बेबी। ना, इसे मुंह में लेना पड़ेगा क्या? यस ऑफ कोर्स, ओपन योर माउथ। अब इसे इन एंड आउट करना। हाँ बेबी, क्या हुआ? मजा आया था, तुम भी ना सको मुझे। आप कुछ करना कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या करें? मुझे किस करो, बहुत ज्यादा किस। चलो मैं रेडी हूँ, मुझे एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर दो, ठीक है? क्या हुआ? इतना सैड क्यों हो रहे हो? क्यों सैड हो रहा हूँ? आपको पता नहीं क्या? बोला ना मुझे भी साथ लेकर चलो, लेकिन आप अकेले जा रहे हो। हाँ, मुझे भी ले चलो ना अपने साथ। मैं आपके बगैर कैसे रहूँगा? अरे मैं कहीं भाग के थोड़ा ही जा रहा हूँ, वापस आऊँगा तुम्हारे पास। ऑफ कोर्स हम साथ में रहेंगे। प्लीज बेबी, मुझे मेरा मान जाओ, जल्दी आ जाऊँगा। आई मिस यू जंगकुक। मैं आपको कितना मिस करूँगा, आप सोच नहीं रहे हो। अरे मैं भी करूँगा ना मिस तुम्हें। नहीं करोगे आप मिस? करूँगा बाबा। त्यांग का कॉल है, लगता है ये वापस आ गए। हेलो जंगकुक, सुनो, अभी के भी मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुँचो, ठीक है? हाँ ओके, पहुँचता हूँ मैं। त्यांग, तुम क्या करने जा रहे हो रजिस्ट्रार ऑफिस? देखो तुम्हारी शादी लीसा से होगी। डैड आप भी सुन लीजिए, मेरी शादी उससे होगी जिससे मैं प्यार करता हूँ, और आप बस देखते जाइए। डैडी रहेगा स्वागत करने के लिए, आपके सारे लोग को भी लेकर आता हूँ। ओके डैड? जी हाँ। आप आ गए, कब से वेट कर रहा था मैं। वैसे आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यस बताता हूँ, रजिस्ट्रार ऑफिस क्यों आते हैं? शादी करने के लिए। हाँ वो तो ठीक है, पर किसकी शादी? और किसकी? हमारी शादी बेबी। हमारी? यस ऑफ कोर्स। तो शॉक क्यों हो रहे? शादी नहीं करोगे क्या मुझसे? चल शादी करते। त्याग अभी क्यों करें शादी? हम अपने बोला था ना मेरी स्टडी हो जाए उसके बाद करेंगे। अभी नहीं,
पर मुझे भी शादी करनी है। कुछ ऐसा होने वाला है जिससे तुम्हें खतरा है, पर मुझे कैसे खतरा हो सकता है? देखो मुझे कोई खतरा नहीं है, हम शादी नहीं करते अभी। जंगकुक, मेरे डैड को तो हम नहीं जानते कि वो क्या कर सकते हैं, इसलिए हम शादी कर लेते हैं। पर आप डर रहे हैं क्या? देखिए मुझे कुछ नहीं होगा। पर बेबी मुझे ऐसा लग रहा है मैं नहीं, तुम डर रहे हो। क्या हुआ? प्यार नहीं है तुम्हें त्यांग से? ऐसा नहीं है, पर मैंने भी अपनी माम को अभी नहीं बताया कुछ भी। तो क्या प्रॉब्लम है? शादी कर लेते एक बार, हो जाएगी, उसके बाद बता देंगे सबको। जंगकुक, मैं कुछ नहीं सुन सकता बेबी, मूड खराब हो उससे पहले चलो। त्यांग प्लीज रुक जाइए ना। त्यांग जंगकुक की कोई बात नहीं सुनता है और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं और त्यांग जंगकुक को अपने घर लेकर जाता है। त्यांग आप चाहिए ना प्लीज, डैड को बोल दीजिए कि आपने शादी कर ली, मैं यहीं बाहर ही ठीक हूँ। जंगकुक क्या बोल रहे हो? शादी हम दोनों ने की है ना, तो चलो मुझे दिखाना पड़ेगा ये सन ले उन लोगों का। ओ त्यांग, तो आ गए तुम शादी करके। मैं भी तो देखूं आखिर कौन है मेरा सन इन लॉ। हेलो बोका अंकल, आप यहाँ? जंगकुक तुम? हे त्यांग, ये आपके डैड है? आप त्यांग के डैड हो क्या? जंगकुक तुम यहाँ? तो हाँ डैड, जंगकुक ही वो है जिससे मैंने शादी की है और यही आपका सन इन लॉ है। त्यांग, जंगकुक तुम्हारे डैड को पता है क्या सब कुछ? मैं कॉल करूँ क्या उन्हें? नहीं उसकी जरूरत नहीं है डैड। एक्चुअली ना मैं और त्यांग बस थोड़ी देर में घर जाने वाले हैं, मैं अपनी फैमिली को सब कुछ बताने वाला हूँ। हाँ बिल्कुल। एंड डैड आप मेरी शादी ऋषा से करवाने वाले थे ना, ताकि आपको बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट हो और आप चाहते थे कि मैं कंपनी ज्वाइन करूँ, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ओके त्यांग? जंगकुक तुम डैड से बात करनी है पहले, मैं बाहर जा रहा हूँ। त्यांग आपने डैड से तो मिलवा दिया, मगर मॉम कहाँ पर है? मॉम नहीं है मेरी, स्टेप मॉम है, जिन्होंने मुझे कभी अपना बेटा माना ही नहीं। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम बात करो डैड से और आ जाओ, हम तुम्हारे घर चलते हैं। ओके ओके त्यांग। डैड मुझे नहीं पता आपके और त्यांग के बीच में क्या हुआ है, लेकिन आप बस इतना जान लीजिए कि मेरे लिए त्यांग की खुशियाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने उन्हें फिर से हर्ट करने की कोशिश की तो मैं उन्हें आपसे सच में अलग कर दूंगा। जंगकुक मैं नहीं सोचूंगा कि आप कौन है क्या है। ओके उसके बाद हमारे टैकुक जाते हैं जंगकुक के घर पे। कोई तो जानी पहचानी लगती है दीवानी देखे। हेलो हाय माँ। हे जिन, कौन है डोर पर? मॉम लगता है डैड बुला रहे हैं। हाँ पर तुम हो कौन बेटा? मॉम ये जंगकुक। जिन क्या हुआ? कौन है बोलो ना। आ रही हूँ। जंगकुक तुम इसे जो भी है अंदर आओ लेकर। क्या चलो आज आपको आपकी फैमिली से मतलब ससुराल से मिलवाते हैं। हे टेम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शुगर क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या पहले से? ये सब जानते हैं एक दूसरे को। टेम याद हो या नहीं? मैं ये सब कौन में तुम शुगर याद हो मुझे? एक मिनट क्या हो रहा है सब कुछ? जंगकुक कौन है ये? क्यों लेकर आई इसे? मॉम एक्चुअली ना मैंने त्यांग से शादी कर ली है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। क्या? शादी? त्यांग से? ये कब हुआ? एक्चुअली मैं जंगकुक से प्यार करते थे तो मैंने फैसला लिया कि हम क्यों ना शादी कर लें। शादी कर लें? ऐसे कैसे शादी कर लें? आखिर तुम कौन हो? किसके बेटे हो? डैड ये बोगम अंकल आपके फ्रेंड है ना, उनके बेटे हैं। क्या? तुम बोगम के बेटे हो? मेरे बेस्ट फ्रेंड के? थैंक यू सच में मेरे बेटे से प्यार करते ना, उसका दिल कभी नहीं तोड़ गई। नहीं मॉम कभी नहीं, मुझसे बहुत प्यार करता हूँ। फाइनली जंगकुक मुझे लगा ही था कि तू किसी बॉय से प्यार करेगा, मुझे लगा तू गर्लफ्रेंड। शट अप, गर्लफ्रेंड के बारे में नाम ही मत लेना, त्यांग को नहीं पसंद ये सब कुछ है। ओह वाह बेटा सुधर गया लगता है। त्यांग जंगकुक का ख्याल रखना वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे ऐसे कैसे? मेरा बेबी है, उसे पता है कि उसका हबी उसे कैसे प्यार करता है, कैसे रखता है। हाँ
आई नो अब मुझे कैसे रखते हो, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। इधर आ जाओ। हाँ लव यू टैन, लव यू सो मच माय बेबी। फाइनली हमें सबने एक्सेप्ट कर लिया ना। ओके हम इस स्टोरी को यहीं करते हैं, मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर सकती। मैं क्या करूँ, मेरे पेट शुरू हो गए और बहुत दर्द हो रहा है मुझे नहीं पता मैंने इसे कैसे वॉइस दिया है। ठीक है तो मैं चाहती हूँ रेस्ट करने। बाय बाय, टेक केयर।